क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि हमारे पृथ्वी की एज कितनी हो सकती है या किन किन कारणोंवश मास एक्सटिंक्शन जैसी घटनाएं हो सकती हैं? क्योंकि इस यूनिवर्स में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। तो अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे ये मास एक्सटिंक्शन होता क्या है। तो मास एक्सटिंक्शन या एक ऐसी तबाही है जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रजातियों का एक साथ बहुमत में विनाश हो जाता है। तो अब मैं आपको 6 कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिससे मास एक्सटिंक्शन जैसी घटनाएं हो सकती हैं और हमारे अर्थ पर भयंकर प्रलय आ सकती है। नंबर 1, सन। आप सबको पता ही होगा कि सूरज के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। साइंटिस्टों का कहना है अरबों वर्षों के बाद सूर्य का प्रकाश 10% ज़्यादा होगा। शायद यह सुन के आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा होने के बाद यह पृथ्वी के जल को ज़्यादा वाष्पित करेगा और जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए यह वायुमंडल में गर्मी का जाल है और गर्मी का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है, जिससे ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे। परिणाम स्वरूप जीवन का अंत हो सकता है। नंबर 2, मैग्नेटिक पोल। पृथ्वी एक विशाल मैग्नेट है जिसका जीवन के साथ प्यार और घृणा का संबंध है। मैग्नेटिक फील्ड हमें सन की सबसे खतरनाक किरणों से बचाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है नॉर्थ और साउथ पोल के बदलाव से कुछ बदलाव हो भी सकते हैं और नहीं भी, किंतु कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी में सौर हवा को ला सकती है और सन को ऑक्सीजन चोरी करने का मौका भी दे सकती है। मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव हमेशा विलुप्त स्तर की घटनाएं नहीं होती हैं। नंबर 3, मैटर्स। आप मैटर्स के प्रभाव को जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। नासा का दावा है कि उसने 95% ऑफ एस्ट्रॉयड्स की पहचान कर ली है जिसका साइज 1 किलोमीटर डायमीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि संपूर्ण जीवन को ख़त्म करने के लिए एस्ट्रॉयड का साइज 100 किलोमीटर डायमीटर होना चाहिए और 5% एस्ट्रॉयड्स की पहचान नहीं की जा सकी है जिनमें शायद ही ऐसी क्षमता हो जो मास एक्सटिंक्शन कर सके। नंबर 4, सी। समुद्र के तट पर बैठकर मज़े करना सबको अच्छा लगता है, बट आपको उस समुद्र के नीचे शांत सतह का प्रलयंकारी रूप बिल्कुल भी नहीं पता है। जल स्तर का लंबे समय तक बढ़ना या घटना भी विनाश का कारण हो सकता है। कभी कभी महाद्वीपीय समतल के द्वारा मेथेन क्लेटरेट्स टूट जाता है और क्लेटरेट्स गन का निर्माण कर देता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस मेथेन को एटमॉस्फेयर में शूट कर देता है, जो कि विनाश का कारण भी हो सकता है। नंबर 5, वॉल्केनोज। इन परमेनियन, इन ट्रायसिक, इन क्रेटेशियस, ये सारे एक्सटिंक्शन वॉल्केनिक इरप्शन से जुड़े हैं जिनको फ्लड बसाल्ट इवेंट भी कहते हैं। ये धूल, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो फूड चेन के फोटोसिंथेसिस को, लैंड को पॉइजनस और एसिड रेन में मदद करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है और विनाश का कारण बन सकता है। नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग एंड कूलिंग। अंततः ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग ही अल्टीमेट कॉज होगा हमारे एक्सटिंक्शन का। ग्लोबल कूलिंग की वजह से पहले भी डेवोनियन और ट्राइसिक जैसे एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है राइज इन टेम्परेचर, जो कि ज़्यादा पानी को रिलीज करेगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ऐड कर देगा, जिसकी वजह से समुद्रों में एनॉक्सिक घटनाएं होंगी। इसलिए कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी को विनाश जैसा कर सकता है। नंबर 7, वी आवरसेल्व्स आर ओन एनिमी। हम खुद भी अपने समूल विनाश का कारण बन सकते हैं। शायद आप समझ ही गए होंगे, मेरा मतलब न्यूक्लियर वॉर और क्लाइमेटिक चेंज से है, जो हमारे एक्टिविटीज़ द्वारा हो रहा है। एक्सटिंक्शन घटना हमेशा क्रमिक होती है, अक्सर चेन रिएक्शन के लिए अग्रणी होता है, जिससे एक घटना एक से ज़्यादा स्पीसीज़ को नष्ट कर देती है।